नालंदा, यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी श्रद्धा जाग उठती है। एक गहरी भावना जो हमें उस प्राचीन युग की ओर ले जाती है। एक एहसास होता है उस समय का जब भारत विद्या का केंद्र हुआ करता था। यह वह समय था जब ज्ञान की प्यास और बुद्धिमत्ता की खोज ने इस भूमि को पवित्र बना दिया था। आज के बिहार में स्थित नालंदा कभी एक ऐसी विश्वविद्यालय का घर था जो दुनिया के सबसे पुराने और महान विश्वविद्यालयों में से एक मानी जाती थी। इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। जरा सोचिए, सदियों पहले जब दुनिया भर से विद्वान इस जगह पर ज्ञान, बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान की तलाश में आते थे। यह एक ऐसा स्थल था जहां हर कोने से लोग आते थे। नालंदा सिर्फ सीखने की जगह नहीं थी, यह विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का संगम स्थल था। यहाँ परंपराओं और नवाचारों का मिलन होता था। यहाँ इस भव्य संस्थान की शांत दीवारों के भीतर सबसे तेज दिमाग वाले लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर बहसों में शामिल होते थे और अपने विचारों को परिष्कृत करते थे, अभूतपूर्व खोजों को साझा करते थे और अपने ज्ञान को विस्तारित करते थे और मानव समझ के क्षितिज का विस्तार करते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां विचारों की कोई सीमा नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत केवल पत्थरों पर अंकित नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि हमारी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के ताने बाने में गहराई से रची बसी है। यह विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमारे भविष्य को मार्गदर्शित करती है। जरा तस्वीर बनाइए, सूरज उगता है, आसमान को नारंगी और सुनहरे रंग में रंग देता है और हवा में प्रकृति के जागने की आवाजें गूंज उठती हैं। नालंदा के पवित्र हॉल के भीतर छात्र और विद्वान पहले से ही अपने काम में लगे हुए हैं। उनका पूरा दिन ज्ञान की खोज में समर्पित है। दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से होती है, जो शांति और एकाग्रता की भावना को बढ़ावा देती है। बाद में कक्षाओं में आवाजों की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि विद्वान गुरु अपना ज्ञान बांटते हैं। छात्र हर शब्द को ग्रहण करने के लिए उत्सुक विभिन्न विषयों पर शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक लिखते हैं। पूरा वातावरण जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से भरा होता है। नालंदा के बारे में जानने के लिए उसके ताज की बात करना जरूरी है। भव्य पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज सत्य का खजाना के रूप में जाना जाता है। यह भव्य संरचना, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कई मंजिला थी, ग्रंथों, स्क्रॉल और पांडुलिपियों के एक विशाल संग्रह से सुसज्जित थी। कल्पना कीजिए कि विशाल अलमारियां अनगिनत पुस्तकों से भरी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान की एक अलग दुनिया का द्वार है। पुस्तकालय केवल सूचनाओं का भंडार नहीं था, यह नालंदा का धड़कता हुआ दिल था। विद्वानों ने यहाँ अनगिनत घंटे बिताए, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, खोई हुई भाषाओं का अनुवाद किया और अभूतपूर्व खोजें की। पुस्तकालय का संग्रह विशाल और विविध था, जिसमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित और साहित्य जैसे विषय शामिल थे। भाग 5, पाठ्यक्रम, विषयों की एक रंगीन दुनिया। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का दायरा असीमित था। नालंदा किसी कठोर पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। यहां हर विषय को गहराई से समझने का अवसर मिलता था। विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों की बौद्धिक जिज्ञासा को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के विषयों की पेशकश की। चाहे वह विज्ञान हो, कला हो या दर्शन, हर क्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिलता था। कल्पना कीजिए कि आप खगोल विज्ञान पर व्याख्यान में भाग ले रहे हैं, जहां आप आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सीखते हैं। यह एक ऐसा अनुभव था जो आपकी सोच को विस्तृत करता था। या हो सकता है कि आप खुद को मेडिसिन की कक्षा में मानव शरीर की पेचीदगियों से मंत्रमुग्ध पाते हैं। यहाँ हर विषय में गहराई से अध्ययन करने का अवसर मिलता था। बौद्ध धर्म ग्रंथों की पेचीदगियों से लेकर वैदिक दर्शन के तर्क तक, आयुर्वेद के सिद्धांतों से लेकर व्याकरण और भाषा विज्ञान की जटिलताओं तक, नालंदा के शैक्षणिक प्रस्ताव उतने ही विशाल थे जितना ज्ञान वह प्रदान करना चाहता था। हर विषय में एक नई दुनिया खुलती थी। इस बहुविषयक दृष्टिकोण ने आलोचनात्मक सोच, नवाचार और दुनिया की समग्र समझ को बढ़ावा दिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां शिक्षा का हर पहलू महत्वपूर्ण था और हर छात्र को अपनी रुचि के अनुसार सीखने का अवसर मिलता था। भाग 6, कक्षा से परे, नालंदा में जीवन।
नालंदा में जीवन कक्षाओं और पुस्तकालय की चार दीवारी से कहीं आगे तक फैला हुआ था। विश्वविद्यालय एक जीवंत समुदाय था, संस्कृतियों और विचारों का संगम स्थल था। दुनिया के अलग अलग कोनों से आए छात्र एक साथ रहते और सीखते थे, दोस्ती और बौद्धिक कमराडरी के बंधन बनाते थे। कल्पना कीजिए कि आप प्रांगण में साथी छात्रों के साथ जीवंत बहस में शामिल हो रहे हैं। हवा बौद्धिक बातचीत के जोश से भरी हुई है। या हो सकता है कि आप दूर देश के विद्वानों के साथ भोजन साझा कर रहे हो, कहानियों और अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हो। नालंदा में जीवन अकादमिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जीवन भर के बंधनों के निर्माण से बुने हुए एक समृद्ध ताने बाने की तरह था। भाग 7, नालंदा का पतन, मानवता के लिए एक क्षति। हालांकि नालंदा की कहानी त्रासदी से अछूती नहीं है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, भारत का भू राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। कभी शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और नए शासक उभरे। 12वीं शताब्दी के अंत में पूरे देश में विनाश की लहर दौड़ गई, जिससे विनाश का मंजर छा गया। नालंदा, जो कभी ज्ञान का केंद्र था, दुखद रूप से नष्ट हो गया। भव्य पुस्तकालय ग्रंथों के अपने अपूर्णीय संग्रह के साथ जलकर राख हो गया। विश्वविद्यालय, जो कभी जीवन से भरपूर था, शांत हो गया। उसकी विरासत समय बीतने के साथ खो गई। नालंदा का विनाश बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक विनाशकारी क्षति थी, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। भाग 8, नालंदा की फिर से खोज, अतीत की खोज। सदियां बीत गईं और नालंदा समय के बोझ तले दब गया। हालांकि सीखने के इस प्राचीन केंद्र की भावना को आसानी से बुझाया नहीं जा सका। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस स्थल पर पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे समय की परतों को पीछे हटाया गया और उस भव्यता का पता चला जो कभी थी। इन उत्खनन से नालंदा के गौरवशाली अतीत के अवशेष मिले। विशाल परिसर, विशाल संरचनाएं, जटिल मूर्तियां और कभी शानदार पुस्तकालय के जले हुए अवशेष। इन खोजों ने नालंदा में एक नए सिरे से रुचि जगाई। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत को पुनर्जीवित करने की इच्छा को प्रज्वलित किया। भाग 9, पुनरुद्धार। एक नया अध्याय शुरू होता है। 21वीं सदी ने नालंदा की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। ये मोड़ न केवल भौतिक पुनर्निर्माण का था, बल्कि एक सांस्कृतिक और शैक्षिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक था। सीखने के इस प्राचीन केंद्र को पुनर्जीवित करने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर ऐतिहासिक स्थल के करीब एक नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक वैश्विक पहल शुरू की गई थी। इस पहल ने दुनिया भर के विद्वानों और शिक्षाविदों को एक साथ लाया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य मूल नालंदा की भावना को फिर से हासिल करना था, जो ज्ञान और समझ की खोज के लिए समर्पित विद्वानों के एक वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देती है। यह परियोजना न केवल शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक सहयोग को भी प्रोत्साहित करती है। नए नालंदा विश्वविद्यालय ने 2014 में छात्रों के लिए अपने द्वार खोल दिए, जिसने संस्थान के लंबे और शानदार इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इसने एक नई पीढ़ी के छात्रों को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के संगम का अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। अत्याधुनिक सुविधाओं, विविध छात्र निकाय और शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ विश्वविद्यालय एक बार फिर ज्ञान का प्रकाश स्तंभ और वैश्विक समझ के लिए उत्प्रेरक बनने की इच्छा रखता है। यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि एक ऐसा मंच भी है जहां विचारों का आदान प्रदान और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। भाग 10, नालंदा। आज एक विरासत का पुनर्जन्म। आज जब हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार ज्ञान की स्थायी शक्ति और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। यह हमारी दुनिया की परस्पर वर्बंडनहाइट और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की मार्मिक याद दिलाता है। नालंदा की विरासत उसके भौतिक खंडहरों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह अनगिनत जीवन में जीवित है, जिसे उसने छुआ, जो ज्ञान उसने प्रसारित किया और जिज्ञासा की भावना को उसने प्रज्वलित किया। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, नालंदा की कहानी हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, विविधता को अपनाने और मानवता की बेहतरी के लिए ज्ञान की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करे।